नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल नैंसी क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर बताऊंगी किस तरीके से आप पहले ही प्रयास में सुपर टेट को पास कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे अंकों के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए, साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे पहले ही प्रयास में सुपर टेट में झंडे गाड़े जाएं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो भी सुपर टेट का सिलेबस है उसको अच्छे से देखना है। सिलेबस में आपको ये देखना है कि हमारे सुपर टेट के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। क्योंकि सुपर टेट के सब्जेक्ट थोड़े से ज़्यादा हैं तो सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट देखने के बाद ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपकी कितने अंक का आ रहा है, यानी कि कौन सा सेक्शन आपका कितने अंक का आ रहा है। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितने अंक का आ रहा है, क्योंकि तैयारी हमें इसी को देखकर करनी है। यानी कि आपका जो सेक्शन जितने ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है उसको हमें सबसे पहले तैयार करना है, जो हमारे कम मार्क्स का आ रहा है उसको हमें थोड़ा सा बाद में तैयार करना है। क्योंकि जो बड़ा सेक्शन है वो आपका एग्जाम में बड़ा रोल प्ले करेगा, तो पहले आपको जो आपका बिग पोर्शन है उसको तैयार करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको अपने 110 अंक तैयार करने हैं। कौन कौन से 110 अंक, आइए जानते हैं। आपकी जो भाषा है, भाषा में आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आती है, 40 मार्क्स की है। 40 मार्क्स को आपको यहाँ से तैयार करना है। 30 मार्क्स का आता है करंट, यानी कि 70 मार्क्स हो गए। बाकी 20 मार्क्स का आता है आपका मैथमेटिक्स, यानी कि 90 अंक हो गए। एंड 10 आपका आता है 10 अंक का आता है आपका विज्ञान। तो विज्ञान आपका मिला के हो गया 100 अंक। बचा हुआ 10 अंक है आपका बाल मनोविज्ञान। आप बाल मनोविज्ञान और मैथमेटिक्स, हिंदी, अंग्रेजी ये जो है पहले पढ़ चुके हैं अपने टेट के लिए या फिर सीटेट के लिए, तो वहां से आपके सारे के सारे प्रिपेयर हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको अपना रिवीजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 110 अंक कौन कौन से हैं। आपका 30 अंक का करंट अफेयर्स एंड 40 मार्क्स का आपका भाषा एंड 20 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स, 10 मार्क्स का आपका बाल मनोविज्ञान और 10 मार्क्स का आपका साइंस। तो यहाँ पर आपके 110 अंक मिलाकर हो गए। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे कि कुछ आपके पहले से तैयार है, कुछ आपको जो है डेली बेसिस पर पढ़ने हैं। जैसे आपको सबसे पहले अपना करंट देखना है। करंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सुपर टेट में, क्योंकि ये 30 मार्क्स का आता है। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा पोर्शन है, तो सबसे पहले इसको तैयार किया जाए, करंट को। ठीक है, तो करंट को आपको कैसे तैयार करना है, आइए जानते हैं। करंट के लिए आपको करना क्या है कि एक जो है ऑफलाइन, यानी कि एक जैसे आप स्पीडी का जो ब्लू कलर की एक बुक आती है उससे भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, उससे आप करंट तैयार कर सकते हैं। एक ऑफलाइन के साथ साथ आपको क्या करना है कि YouTube पर जो भी आपका फेवरेट हो या जो भी आपको करंट अफेयर्स जिसका भी अच्छा लगता हो YouTube चैनल पर, तो आप उसका भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। यानी कि आप स्पीडी से साथ ही साथ एक YouTube चैनल कोई सा भी फॉलो कीजिए, उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको 2 चीज़ों से आपका पढ़ना है। यदि आप और भी अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, स्पीडी के साथ साथ क्रॉनिकल्स का एक पतला सा मैगजीन आता है, उसको भी पढ़ सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको यूट्यूब पर एक कोई चैनल अपना फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर तैयार करना है। करंट को आपको डेली पढ़ना है, ये नहीं करना है कि आज पढ़ लिया अब हम महीने भर बात करेंगे। इस तरीके से आप करंट पढ़ेंगे तो शायद अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि करंट को डेली पढ़ना है। करंट को डेली लिखिए, अच्छे से तैयार करिए। साथ ही साथ आप अपना एक हफ्ते के बाद पूरा रिवीजन करिए कि हमने हफ्ते भर में करंट में क्या पढ़ा है। करंट को पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है, नोट करना एंड अच्छे से नोट्स बना के उसको हफ्ते में रिवीजन करना। और डेली अपना एक बार जैसे सुबह पढ़ा तो शाम में रिवीजन करना, फिर हफ्ते भर बाद उसका रिवीजन करना। ये तो आपका करंट सेक्शन हो गया। अब आता है आपका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये 40 मार्क्स का है, तो ये इनमें से आप हिंदी और अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, बस आपको संस्कृत पढ़ना है। एंड फिर आता है आपका मैथमेटिक्स, जो कि आप यूपी टेट के लिए भी पढ़ चुके हैं। तो आपके ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कुछ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा फिर से रिवीजन करना है। और रिवीजन तो आपकी की होती है एग्जाम के लिए, रिवीजन के बिना आप शायद ही एग्जाम निकाल पाओ, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। जितना आप लिखते हैं उसके अलावा आपको क्या करना है, उतना ही रिवीजन करना है। रिवीजन डेली बेसिस पे करना है। जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ा तो हमें एक किसी और सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हमें सबसे पहले क्या तैयार करना है, और बचा हुआ जो आपका पोर्शन है वो हमें बाद में तैयार करना है। जब हमारे ये 110 अंक हैं, 110 अंक का जब हमारा 50% रेडी हो जाएगा, तो बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हुआ, शैक्षिक प्रौद्योगिकी हुआ, ये सब आपको बाद में तैयार करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि किस तरीके से सब्जेक्ट को रेडी किया जाए। फिर आपको करना क्या है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है सुपर टेट का, तो आपकी वेबसाइट जो होती है उस पर एक सिलेबस आता है, तो उस सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। यदि किसी को दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने अच्छे से सिलेबस को डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाके अच्छे से सिलेबस देख सकते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है।
ठीक है। तो जो सिलेबस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी आयोग आपका पेपर करा रहा होता है, चाहे कोई सा भी आयोग है, तो वो आयोग उस सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है आपको। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ते जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है, जो आयोग ने आपको सिलेबस दिया है आप उसको पहले तैयार कीजिए। मैथ में आपका जो आयोग ने आपको सिलेबस दिया है, सबसे पहले वो पोर्शन तैयार कीजिए, उसके बाद आपको सोचिए, क्योंकि आपका 80% वहीं से आना है जो आयोग ने सिलेबस दिया है। चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे आपका बाल मनोविज्ञान का, सारे के सारे आपको सब्जेक्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपका 80% तैयारी एकदम हो जाएगी। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, मेरा कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, जो आपका सिलेबस में मेंशन है सिर्फ उसी टॉपिक को आप ज़्यादा फोकस करिए, उसके बाद कुछ सोचिए। ये तो हो गया आपको अपने सब्जेक्ट किस तरीके से तैयार करने हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मस्ट है, आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस जो है हमारी परीक्षा की चाबी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन में आप यूथ पब्लिकेशन की कई सारे प्रैक्टिस आते हैं तो वो ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया था। तो उसमें आपको, मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसमें कम टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट जो होते हैं। लेकिन ऑनलाइन में हमको ज़्यादा टेस्ट मिल जाते हैं और 300 रुपीज़ का या 400 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें, जिसको ऑनलाइन में दिक्कत होती है, कई बार ऐसा होता है कि गाँव में रहने की वजह से कनेक्टिविटी लो होती है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है सोर्स की वजह से, तो आप ऑफलाइन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यूथ पब्लिकेशन का बेस्ट है, आप यूथ पब्लिकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टेस्ट कम होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है ऑनलाइन टेस्ट का। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक से जो है टेक्स्ट परचेज कर लेना है। अगर आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट परचेज करेंगे तो आपको 300 रुपीज़ में कई सारे टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे मुझे कुछ मिनी टेस्ट मिले थे, कुछ आपको 30 अंक के भी मिल जाएंगे, कुछ आपको फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो उसमें कई सारे टेस्ट मिल जाते हैं, करीब से आपको 600-700 टेस्ट मिल जाएंगे, छोटे छोटे बड़े भी सब मिला के आपको 600-700 टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से टेस्ट देंगे तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, मैं रेडी हूँ एग्जाम के लिए और मेरा इतना पोर्शन तैयार हो गया है। काफ़ी सारी आप चीज़ें सीखेंगे वहाँ से। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड सेकंड ऑप्शन है आप ऑनलाइन भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से तो बेहतर होगा कि आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट परचेज करके 300 रुपीज़ का आता है ओनली, वहाँ से आप परचेज करके अपने टेस्ट दे सकते हैं। तो अपने डेली बेसिस पर टेस्ट दें। आपको ये नहीं करना है कि अभी मेरी तैयारी नहीं हुई, अभी मैं टेस्ट नहीं दूंगी। आपने जिस वक्त पढ़ना शुरू किया है, मान के चलिए कि आज से आपने सुपर टेट के लिए तैयारी की है, तो आज से ही आपको धीरे धीरे करके अपने टेस्ट देने हैं। जैसे आपने जो भी टॉपिक पढ़ा अपने सुपर टेट का, उसी को टेस्ट में दीजिए आप। जैसे टेक्स्ट बुक में वही वाला टेस्ट खोल लीजिए, फिर उसी टेस्ट को दीजिए, तो आपकी और चीज़ें क्लियर होंगी। जो नया सीखें उसको नोट जरूर कीजिए। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पढ़ के सिर्फ टेस्ट दे देते हैं और आपने जो नया सीखा उसको नहीं आपने नोट किया, तो आप एग्जाम टाइम तक भूल जाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उनको नोट जरूर कीजिए। अपना एक अलग कॉपी बनाइए टेस्ट का, और उस पर जो आपका टेस्ट से आपने जो सीखे हैं उनको ही नोट कीजिए सिर्फ और सिर्फ। या फिर आप अपनी कॉपी को इस तरीके से बनाइए कि थोड़ा बहुत जगह रहे, तो आप अपना वहाँ पर उसको मेंशन कर सकें जो भी नया सीखें। तो ये दो आपको स्टेप लेने हैं। पहला कि आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और जो आपका बिग पोर्शन है पहले उसको रेडी करना है, यानी कि 110 अंक की जो मैंने बताए हैं सब्जेक्ट, पहले उनको रेडी करना है। उसके बाद बचे हुए सब्जेक्ट को हमें रेडी करना है। कब रेडी करना है? जब हमारा 50% तैयार हो जाता है इन 110 अंक वालों का, तब हमें बचे हुए सब्जेक्ट पढ़ना है। एंड दूसरा स्टेप मैंने बताया आपको टेक्स्ट बुक। ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत हेल्प करूंगी, और मैं आश्वस्त करती हूँ यदि आपने ये दोनों स्टेप फॉलो किए तो आपको 120 प्लस अंक आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अब चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई सा भी वीडियो मिस ना हो। एंड इसी तरीके से बने रहिए नैंसी क्लासेस पर। थैंक यू सो मच।